हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो दोस्तों, आप सोचते होंगे कि अगर इस धरती पर हम आखिरी बार आए हैं तो हमें यह मौका मिला है कि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपको मुक्ति मिल जाए? तो दोस्तों, अधिकतर लोग यही कहेंगे कि हाँ, यही तो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन एक गुप्त सच है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो है मुक्ति की इच्छा करने वालों को मुक्ति नहीं मिलती है। थोड़ा इस बात को समझ करके बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन जो मुक्ति चाहता है उसे ही मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, यही रहस्य आज हम एक छोटी सी लेकिन जीवन बदलने वाली कथा के द्वारा समझाएंगे। तो दोस्तों, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना मानव की आत्मा है। कितने ही लोग मंदिरों में, आश्रमों में कई वर्षों तक तप करते हैं और जप भी करते हैं, साधना करते हैं, पर भीतर उनके वही बेचैनी रहती है, वही अधूरापन, वही मिलना बाकी है। ये सब उनकी अंदरी इच्छाएं हैं। तो आप एक मिनट ये सोचिए, क्या मुक्ति कोई चीज है जिसे हम पा सकते हैं? क्या यह किसी दुकान में मिलने वाला अनमोल रत्न है, या किसी स्थान का नाम है ये जहां पहुंचते ही सब खत्म हो जाता है? तो संत कबीरदास कहते हैं कि मुक्ति बंधन एक समाना, मन की गांठ न खुली, मन ही मन को काटना, यही है राह अटली। यानी जब तक मन में पकड़ है पाने की, खोने की, यहां तक कि मुक्ति की, जब तक हम बंधन में ही हैं, मुक्ति इच्छा से नहीं होती है बल्कि इच्छा के पार जाने से मिलती है। तो साथियों, यही है आज की हमारी कथा का बीज। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा के माध्यम से प्रेरित करूंगा कि क्यों मुक्ति की इच्छा करने वालों को मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो देखिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। देखिए साथियों, बहुत समय पहले एक गांव में एक संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से साधक आते थे, कोई ध्यान सीखने, कोई भजन करने के लिए, कोई मुक्ति पाने के लिए। तो एक दिन एक युवा साधक उनके पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं मुक्ति चाहता हूं, मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। कृपया मुझे वह साधना बताइए जिससे मैं जल्दी मुक्ति पा सकूं। तो संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए? साधक ने दृढ़ता से कहा, हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तो संत ने परीक्षा ली। संत ने उसे नदी के किनारे बुलाया। वहां दोनों पानी में वो उतर गए। तो अचानक संत ने उस साधक का सिर पकड़ करके पानी में भीतर दबा दिया। तो साधक तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन संत ने उसे छोड़ा नहीं। कुछ पल बाद जब उसकी सांस टूटने ही वाली थी तो संत ने उसे ऊपर खींच लिया। तो साधक हाँफते हुए बोला, गुरुदेव, यह क्या किया आपने? मैं तो मर ही जाता था। तो संत ने शांत सुर में कहा, बेटा, जब तुम पानी के भीतर थे तब तुम्हें सिर्फ वही एक ही चीज चाहिए थी। क्या? वो थी सांस। उस क्षण ना तुम्हें धन चाहिए था, ना सम्मान, ना परिवार, ना मुक्ति, सिर्फ क्या? सांस चाहिए थी। तो मुक्ति भी तभी मिलती है जब उसकी चाह इतनी तीव्र हो जाए
कि बाकी सब महत्वहीन हो जाएं, और जब चाह भी स्वार्थ से मुक्त हो जाए तब मुक्ति अपने आप आती है। तो दोस्तों, मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं। अगर हम मुक्ति को इच्छा बना लेते हैं तो वह बंधन बन जाती है, क्योंकि इच्छा का अर्थ है कुछ अभी नहीं है जिसे मुझे पाना है। और सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम पाने और खोने के विचारों से मुक्त हो जाते हैं। तो कबीरदास ने अपनी वाणी से कहा है, मुक्ति बंधन दो बसे मन के भीतर माही, मन ही मन को काटिए याही से छुटकारा। तो इनका मतलब ये है कि बंधन भी मन का है और मुक्ति भी मन की है। अगर मन की पकड़ इतनी ढीली कर दी जाए तो मुक्ति की तलाश खुद समाप्त हो जाएगी, और वही अंतहीन स्वतंत्रता है। तो इस कथा का संदेश हमें यह मिलता है कि मुक्ति की इच्छा भी तब तक हमें जकड़े रहती है जब तक हम मैं और मेरा में फंसे हैं। जब साधक प्रेम, सेवा और नाम स्मरण में पूरी तरह से खो जाता है तब मुक्ति चुपचाप उसके जीवन में उतर आती है। बिना मांगे बिना खोजे उसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं है, यह कोई आसमान का तारा नहीं है जिसे पकड़ना हो। मुक्ति तो हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे पाने की कोशिश में बाहर बाहर भटकते रहते हैं। जब हम कहते हैं मुक्ति चाहिए तब हम अभी को अधूरा मान लेते हैं, लेकिन मुक्ति वही है जहां हम इच्छाओं के बोझ को उतार देते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति की चाह को भी। तो बंधन भी मन का है और मुक्ति भी मन की है। अगर मन की पकड़ ढीली कर दो तो मुक्ति आपके पास में आ जाएगी। तो याद रखना आप, मुक्ति कोई मंजिल नहीं है, मुक्ति तो वह अवस्था है जहाँ चाह खत्म हो जाती है और बस प्रभु का नाम स्मरण हो जाता है, प्रेम हो जाता है, मुक्ति आपके पास आ जाती है। तो ये कथा आपके लिए कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।